आप देखिए एक टीवी चैनल की टीआरपी की भूख उसको किस हद तक नीचे ले जा सकती है। और कुछ तथाकथित अपने आप को धर्मगुरु कहने वाले, अपने आप को सनातन का रक्षक बताने वाले, सनातन धर्म की आड़ में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कितने नीचे गिर सकते हैं और कैमरे के सामने कैसे किसी व्यक्ति की इज्जत उछालकर सनसनीखेज खबर बनाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का घटिया षड्यंत्र रच सकते हैं। इन तथाकथित संतों और अपने आप को धर्म का रक्षक बताने वालों के वचनामृत श्रवण तो कीजिए। जो रुद्राक्ष की मालाओं से लदे हुए, त्रिपुंड लगाए हुए, ये कौन सा श्लोक आईआईटी बाबा को सुना रहे हैं जो आपको उस पर बीप ट्यून लगानी पड़ रही है? उनके वचनामृत भी तो श्रवण कराओ लोगों को। वो कैसा शांति पाठ कर रहे हैं? ये कौन से संत हैं जो ऐसे किसी को जलील कर रहे हैं? दोस्तों, एक न्यूज़ चैनल ने अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा को नोएडा अपने न्यूज़ स्टूडियो में बुलाया। बाबा से उनका इंटरव्यू लिया। एंकर्स ने उनसे उनकी निजी ज़िंदगी से लेकर आध्यात्मिक चर्चा से जुड़े सभी सवाल पूछे। लेकिन फिर अचानक कुछ भगवाधारी तथाकथित बाबा और अपने आप को धर्मगुरु बताने वाले कुछ लोग न्यूज़ रूम में घुसकर आते हैं और वो अचानक आकर अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा को पाखंडी बोलने लगते हैं, उनको ढोंगी बोलने लगते हैं, उनको पाकिस्तान का एजेंट बोलने लगते हैं। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। सिंपल सी बात है। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? अब सोचने वाली बात यह है कि एकदम अचानक से कुछ लोग चलते हुए शो में आकर हंगामा करने लगें, गाली गलौज करने लगें, मारपीट पर उतर आएं कि टीवी चैनल के चलते शो में अचानक से ये लोग कैसे आ गए। यह पहले से तो थे नहीं, ना किसी एंकर ने इनके आने की बात बताई थी, ना इनका किसी ने कोई परिचय दिया था। फिर इनका एकदम से गुंडों की तरह से आकर एक अकेले व्यक्ति के साथ कैमरे के सामने अभद्रता करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? क्या टीवी चैनल ने अभय सिंह को इन लोगों के बारे में बताया था कि वो शो में आपके साथ कुछ और भगवाधारियों को भी बुलाने वाले हैं? ये कहाँ के धर्मगुरु और धर्माचार्य हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है? हमने तो इनको कभी किसी बड़े संत या धर्माचार्य के साथ तक नहीं देखा। तो इनको किसने ये अधिकार दिया है कि ये सनातन धर्म को अपनी बपौती समझकर किसी एक अकेले व्यक्ति को ऑन कैमरा ऐसे बेइज्जत करें? क्या यह उचित है? और जो यह तथाकथित भगवाधारी जो अभय सिंह को पाखंडी और ढोंगी बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि अभय सिंह ढोंगी है, पाखंडी है, तो फिर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से लेकर रितेश्वर महाराज अपने मंच पर इस आईआईटी बाबा को बुलाकर उनका सम्मान क्यों कर रहे हैं? प्रयागराज के लेटे हनुमान जी के महंत बलवीर गिरी ने कुंभ में इनको रहने के लिए एक स्थान क्यों दिया? और यदि अभय सिंह पाखंडी हैं, फर्जी हैं, तो अभय सिंह के सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग क्यों फैन हैं? दोस्तों, हास्यास्पद विषय तो यह है कि जो इस न्यूज़ चैनल पर कुछ तथाकथित भगवाधारी अभय सिंह को पाखंडी और फर्जी बता रहे थे, उनको 100 लोग भी फॉलो नहीं करते। इधर अभय सिंह उर्फ बाबा को लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। जो लोग इस लोकप्रियता को पूरी जिंदगी हासिल नहीं कर पाए, वो अभय सिंह को कुछ ही दिनों में हासिल हो गई। दोस्तों, इस गोदी मीडिया पर अब दर्शकों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब आपको लगता है कि आईआईटी बाबा मानसिक बीमार हैं, वो गधेड़ी हैं, बीड़ी पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, मानसिक विक्षिप्त हैं, तो पूरा मीडिया उसके पीछे पागलों की तरह क्यों पड़ा हुआ है? जब आपको इस आईआईटी बाबा से इतनी दिक्कत है, तो फिर आपका कैमरा इसको ही क्यों बार बार ढूंढ रहा है? इसका उत्तर यह है कि आपकी टीआरपी की भूख इसी आईआईटी बाबा से मिट रही है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और बड़े बड़े पत्रकारों पर दर्शकों को दिखाने के लिए कोई कंटेंट नहीं बचा है। इनके पास सिर्फ आईआईटी बाबा ही एकमात्र विकल्प रह गया है। जबकि एक तरफ आईआईटी बाबा के साथ ही इनको इंटरव्यू भी करने हैं, आईआईटी बाबा के साथ सोच भी करने हैं, फिर दूसरी तरफ आप उस बेचारे को बुलाकर अपनी घटिया मानसिकता का परिचय भी दे रहे हो, क्योंकि आपको एक सनसनीखेज खबर जो बनानी है
टीआरपी बढ़ाने के लिए कितना नीचे गिरोगे? यह कहाँ तक उचित है? यदि वो पाखंडी है, ढोंगी है, गंजेड़ी है, तो आप उसको अपने स्टूडियो में बुलाकर उसका इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? माना कि आईआईटी बाबा चिलम पीता है, नशेड़ी है, फिर तो कुंभ आए अघोरी नागा साधु सभी चिलम पीते हैं, तो क्या वो सभी नागा साधु अघोरी गलत हैं? दोस्तों, यह तो मानना पड़ेगा और यह कड़वा सत्य भी है कि जो बड़े बड़े आडंबरधारी धर्मगुरुओं से इतने वर्षों में नहीं हुआ, वह यह आईआईटी बाबा कुछ ही दिनों में कर गया। ना उसके रहने का कोई ठिकाना है, ना उसके खाने का कोई ठिकाना है, ना उसका पहनने का कोई ठिकाना है। सिर्फ एक थैला लेकर आया, मस्त मलंग, और उसने बिना किसी भौकाल के, बिना किसी ढोंग के, बिना किसी काफले और आडंबर के सबको पीछे छोड़ दिया और बड़े बड़े धर्माचार्य देखते रह गए। और वो एक थैला लेकर फ़कीर ने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। आज भी आईआईटी बाबा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, पॉडकास्टर सभी उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन जिस टीवी चैनल ने अभय सिंह आईआईटी बाबा के साथ किया, यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है। जिन लोगों को आप षड्यंत्र के तहत स्टूडियो में बुला रहे हो, आखिर वो कौन होते हैं जो किसी को ऑन एयर एक्सपोज करेंगे? वो भी एक अकेले व्यक्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के भेड़ियों की तरह झुंड में घेर कर। जब अभय सिंह ने आपको स्पष्ट रूप से बोल दिया कि आपने इन लोगों को यहाँ बुलाया है, अब आप मुझको जाने दो, तो आपने उसको जाने क्यों नहीं दिया? आपने स्टूडियो का दरवाज़ा क्यों बंद किया? भगवा पहने ये तथाकथित व्यक्ति उसको पाखंडी बोल रहे हैं, ढोंगी बोल रहे हैं, पाकिस्तान का एजेंट बोल रहे हैं। माना कि उसने पाकिस्तान को जीतने की भविष्यवाणी की, तो कौन सा पहाड़ टूट गया? देश में लाखों ज्योतिषी प्रतिदिन भविष्यवाणियाँ करते हैं, सभी की भविष्यवाणियाँ सही हो जाती हैं? 0.1% भी सही नहीं होती। तो क्या आप सभी ज्योतिषियों को फांसी दे दोगे? देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, आज तक किसी का कुछ उखाड़ पाए? आए दिन तिरंगों का अपमान होता है, तब कहाँ थे? क्या आज से पहले मैच हारने की भविष्यवाणी किसी ने नहीं की? और जिसने की, क्या वो पाकिस्तान के एजेंट हो गए? आप उसके साथ गुंडों की तरह बिहेव कर रहे हो। एक व्यक्ति उसका हाथ पकड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि इस जगह पर आप होते तो क्या करते? अभय सिंह आईआईटी बाबा शांत रहा, उसकी शालीनता तो देखिए, वह फिर भी हंसता रहा। एक अकेले व्यक्ति को आप भेड़ियों के झुंड की तरह घेर रहे हो, और फिर भी वह व्यक्ति पुलिस कंप्लेंट की बात कर रहा है और टीवी चैनल उसको आईआईटी बाबा की धमकी बताकर चला रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं कि आईआईटी बाबा बौखलाए, धमकी पर उतर आए। किसी व्यक्ति को आप फ्लाइट की टिकट लेकर बुला रहे हो, वो बेचारा सहज स्वभाव, निस्वार्थ भाव से एक थैला लेकर बिना आपके किसी पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र को जाने आपके पास आ रहा है। उसके बाद आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, वो भी ऑन कैमरा, और वो कानून का सहारा भी ना ले। ये कैसा चौथा स्तंभ है भाई? यही न्याय है, यही इंसानियत है, यही मानवता है, यही देश का कानून है। और चैनल द्वारा जिनको धर्मगुरु की संज्ञा दी जा रही थी, वह अभय सिंह के साथ कैसे पेश आ रहे हैं? इनके व्यवहार से साफ दिख रहा है कि ये संत नहीं है, ना ये धर्माचार्य हैं। अच्छा संत यह सब नीच हरकत कर ही नहीं सकता। संत स्वभाव ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक संत का व्यवहार ही उसकी पहचान होती है। आप खुद देखिए और समझिए कौन सही है, कौन गलत है। आप देखिए एक टीवी चैनल की टीआरपी की भूख उसको किस हद तक नीचे ले जा सकती है। और कुछ तथाकथित अपने आप को धर्मगुरु कहने वाले, अपने आप को सनातन का रक्षक बताने वाले, सनातन धर्म की आड़ में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कितने नीचे गिर सकते हैं, और कैमरे के सामने कैसे किसी व्यक्ति की इज्जत उछालकर सनसनीखेज खबर बनाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का घटिया षड्यंत्र रच सकते हैं। इन तथाकथित संतों और अपने आप को धर्म का रक्षक बताने वालों के वचनामृत श्रवण तो कीजिए। जो रुद्राक्ष की मालाओं से लदे हुए, त्रिपुंड लगाए हुए, ये कौन सा श्लोक आईआईटी बाबा को सुना रहे हैं जो आपको उस पर बीप ट्यून लगानी पड़ रही है? उनके वचनामृत भी तो श्रवण कराओ लोगों को। वो कैसा शांति पाठ कर रहे हैं? ये कौन से संत हैं जो ऐसे किसी को जलील कर रहे हैं? सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, कोई बाबा है? इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी रहता है, इसको सनातन ये आईआईटी बाबा पे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, तमाशा बना दिया सारी के ऊपर। ये बदतमीजी बताओ, इनके ऊपर लक्ष्य चला दिया। ये बाबा है, ये बात ही क्या है?
आईआईटी बाबा ने इनसे कौन सी बदतमीजी की है। ऑन कैमरा सब कुछ दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने जाते हुए आईआईटी बाबा का हाथ पकड़ा है। उसके हाथ में पहले से ही चाय थी। स्वाभाविक बात है वो छुड़ाएगा तो चाय फैलेगी, लेकिन बेशर्मी की हद देखो। उस अकेले व्यक्ति के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने चाय फेंकी है। स्टूडियो लॉक कर दिया था। ये कौन सा इंटरव्यू है? क्या ये किसी और धर्म के लोगों को ऐसे एक्सपोज कर सकते हैं, या फिर सनातन धर्म ही इतना सस्ता है जो चाहे कैसे भी तमाशा बना लो? और जो लोग इस गोदी मीडिया के कहने पर इस षड्यंत्र में शामिल थे और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वहाँ गए, वो कहाँ के धर्मगुरु हैं? किसने उनको अधिकार दिया कि किसी को बेइज्जत करने का? संत तो प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं। क्या संत किसी के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं? ये कैसे संत हैं? ये कैसे धर्मगुरु हैं? क्या इनको लज्जा नहीं आती किसी को बेइज्जत करने में? भगवान तो सबके अंदर हैं। ऐसा कौन सा अपराध उसने किया है जो स्टूडियो को लॉक करके ऑन एयर उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं? और मैं उन लोगों को यह बता देना चाहता हूं जो संत, धर्माचार्य, विद्वान, महापुरुष अपनी लोकप्रियता और टीआरपी की भूख में ऐसे चैनलों के स्टूडियो में मुंह उठाकर चले जाते हैं। आज यह आईआईटी बाबा के साथ हुआ, कल यह आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस गोदी मीडिया को सनातन धर्म से और धर्म गुरुओं से न कोई श्रद्धा है, न कोई मान सम्मान का भाव। इनको बस टीआरपी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहिए धर्म की आवाज़। धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।